हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए, तो आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या कहा था कि पहले हम ये जानेंगे कि मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं और फिर उसके बाद मोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, मिसिंग होगी, और उसको कैसे फाइंड आउट करना है ये हम सीखेंगे, है ना। तो चलिए, तो आज आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 36, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन इट। अब आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है और इस फ्रीक्वेंसी टेबल्स का मोड गिवन है, ठीक है। तो जो चीज गिवन है उसको मैं क्या कर ले रहा हूं, सर्कल कर लेता हूं। मोड हमारा कितना गिवन है बेटा, 36। हमको फाइंड क्या करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारे फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में कहा जा रही है, x। ओके, अब इसको अगर फाइंड करना है तो हमको क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, ये प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताए थे जब हम मीन पे बात कर रहे थे, है ना। जो चीज क्वेश्चन पे गिवन है, जो चीज क्वेश्चन पे गिवन है उस पे फोकस करिए। हमको क्या गिवन है, मोड गिवन है, यानी कि मोड हमारा ऑलरेडी निकल चुका है। तो मैं इसको यहां नोट डाउन कर लेता हूं, मोड इक्वल टू 36। ओके, अब अगर मैं मोड का फॉर्मूला लिखने जाऊं, मैंने पहले भी बताया था ना, जो चीज गिवन होती है हमें वहीं से शुरुआत करनी है, ठीक है ना। तो जो मोड है, अगर मैं मोड का फॉर्मूला लिखने जाऊं तो क्या हो जाएगा, मोड इक्वल टू L प्लस एच ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन में फिर से F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज एंड इनटू में 2 लग जाएगा। ये हमारा मोड का फॉर्मूला होता है। अब अगर ये फॉर्मूले का हमको यूज करना है तो मैंने आपको क्या बताया था कि इन सब की वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, और इन सब वैल्यूज के लिए मॉडल क्लास रीढ़ की हड्डी होती है ना। अगर मॉडल क्लास नहीं पता है तो इनकी वैल्यूज भी हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन की रीढ़ की हड्डी देखते हैं, जब मिल जाएगी तो उसी को तोड़ देंगे, ठीक। अब हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो जो बाकी की फ्रीक्वेंसीज हैं उस फ्रीक्वेंसीज में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां पर है। तो जैसा आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा 8, 10 मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी x, उसके बाद 16, 12, 6 एंड 7। तो ये रहा 16 वाला, है ना, ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो हमारा जो मॉडल क्लास होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला बॉक्स। इसको थोड़ा और डार्क कर लेते हैं, ये वाला बॉक्स हमारा क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया। अब अगर मॉडल क्लास मिल गया तो 90% काम खत्म। अब एक एक करके इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जो L की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बच्चा, L की वैल्यू क्या होती है, लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या है हमारी, ये वाला। अब इसमें लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 30। ओके, उसके बाद आई वैल्यू F1 की। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास हमारी क्या है, यही वाली है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 16। तो यहां लिख दिया हमने 16। इसके बाद आ जाइए F0 में, ठीक है। एक एक करके देखे ना, एक एक करके निकालना है। जैसे यहाँ L की वैल्यू निकाल ली, फिर F1 की निकाल ली, फिर F0 की निकाल लेंगे, फिर F2 की निकाल लेंगे, है ना। तो F0 में कितना आ जाएगा हमारे पास। अब F0 होता क्या है, तो F है तो फ्रीक्वेंसी है, F है तो फ्रीक्वेंसी। लेकिन अब एक बार तो फ्रीक्वेंसी ले चुके हैं, अब ये F0 कौन सी फ्रीक्वेंसी है, तो प्रीसीडिंग क्लास, कहाँ की, मॉडल क्लास की। तो मॉडल क्लास हमारा रहा ये। अब इसका प्रीसीडिंग क्लास कौन सी है, ये वाली। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, ये जो मिसिंग है, यानी कि x। ओके, सिमिलरली अगर मैं F2 की बात करूं तो F2 मेरा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, बट कौन से क्लास की, सक्सेडिंग क्लास,
ठीक है, मॉडल क्लास के आगे वाली क्लास का, तो वो हो जाएगा मेरा 12। अब क्या बच गया, h। तो जो h की वैल्यू है वो होती है क्लास इंटरवल में जो गैप है या फिर क्लास साइज। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि 0 से 10 पे 10, 10 से 20 पे 10, इसी तरीके से सब में 10 का गैप है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10। अब आप चेक कर लीजिए क्या सबकी वैल्यू मिल गई, तो l की वैल्यू जी हाँ मिल गई, f0 की वैल्यू जी हाँ मिल गई, f1 की वैल्यू मिल गई, f2 एंड h सबकी वैल्यू हमको मिल गई। तो अब हम इजीली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब एक एक करके वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर लिखा है मोड, अगर मोड गिवन नहीं होता, अगर मोड गिवन नहीं होता तब तो हम मोड की जगह पे मोड ही लिखते, बट हमको तो ऑलरेडी मोड गिवन है क्वेश्चन पे, वो क्या है 36। तो अब मैं मोड की जगह में क्या लिख सकता हूं 36, तो मैंने यहां पर को लिख दिया 36 इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है मेरी 30 प्लस में एच की वैल्यू है मेरी 10 ब्रैकेट f1 की वैल्यू है मेरी 16 माइनस f0 की वैल्यू है मेरी x अपॉन में 2 इंटू 16 माइनस x एंड माइनस 12। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बस इसको सॉल्व करना है और यहां पर को एक ही अननोन आपको नजर आ रहा है, वो है x। अगर इस x की वैल्यू निकल जाए तो बस जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो चीज हमको गिवन है उसका फॉर्मूला लिखिए, उस फॉर्मूलेज में जितनी वैल्यूज आप पता है आपको सारी वैल्यूज में पुट करिए और नॉर्मल मैथमेटिक कैलकुलेशन करके इस इक्वेशन को क्या करना है, हमको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। वहां जगह नहीं है तो अब यहां स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है 36। अगर मैं 30 को इधर ले लेता हूं तो वो हो जाएगा माइनस का 30 इक्वल टू में क्या चल रहा है मेरा 10। ओके, ब्रैकेट 16 माइनस एक्स बच्चों ऐसे ही रहेगा बिकॉज एक्स हमारा वेरिएबल है, जब पता ही नहीं है तो उसको कैसे माइनस करेंगे। 2 इंटू 16 हो जाएगा 32 माइनस में x एंड माइनस में 12। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए, 36 में से 30 माइनस होगा, आया हमारा आंसर 6 अपॉन में 10 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए पहले 30 को हमने जंप कराया यहाँ पर को, तो वो इस साइड जाके माइनस में हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 10 को जंप करा रहे हैं इक्वल टू के इस तरफ, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, और इस साइड में क्या बचेगा ब्रैकेट में 16 माइनस में x अपॉन में 32 माइनस x एंड माइनस 12। तो 32 और माइनस 12 आपस में सॉल्व हो सकता है, बट ये x वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, 32 में से अगर माइनस 12 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20 माइनस में x ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर को देखिए ये 2 से कट हो रहा है, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी 3 अपॉन में 5 इक्वल टू 16 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन में बच्चों को यहां पर आके दिक्कत होती है कि वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालें, है ना। वेरिएबल तो एक ही है, बट यहां पर आके बच्चा फंस जाता है कि यहां से कैसे सॉल्व करें। अब जिसको आता है नॉर्मली वो तो कर ली जाता है, जिसको नहीं आता है वो बेचारा यहां पर से गलत मेथड यूज कर लेता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं बच्चों करना क्या है, आपको यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी इस वाली वैल्यूज का इधर और इस वाली वैल्यू को इधर। ओके, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझिए, ये 20 माइनस एक्स पूरा का पूरा डिवीजन में है इधर, अगर ये इक्वल टू के इधर जंप में जाएगा, इसको जंप करा देंगे तो जब इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो चलिए उसी चीज को मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे। ठीक है, 3 ऑलरेडी यहां पे है, तो 20 माइनस एक्स मल्टीप्लिकेशन पे आ गया, है ना, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। अब ये 5 है, ये इस तरफ डिवीजन में है, जब ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारे पास 16 माइनस एक्स ऑलरेडी यहां प्रेजेंट है,
इसके साथ 5 मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, तो ये सिचुएशन बनती है बच्चों यहाँ के बाद में, तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। अब इसको सॉल्व करिए, तो 3 2 जा 6, 60 माइनस में 3x इक्वल टू 16 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों 80 माइनस में 5x। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नॉर्मल हो गया, अब ये क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। अब हमको दिख रहा है कि यहां पर को x है और यहां पर को x है, यानी ये दोनों एक साथ होने चाहिए, है ना, ये दोनों एक साथ होने चाहिए। तो किसी भी साइड ले लीजिए, चाहे इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, चाहे इसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए, लेकिन ट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे इंडिया में भी सरकारी नौकरी है तो बिना ट्रांसफर के काम तो चलता नहीं है, ट्रांसफर तो सबका होता है, तो वैसे मैथ्स में भी ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहां पर को जो x है और ये जो x है, इन दोनों को एक साथ ले आइए। ठीक, अब अगर ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो जिनमें x नहीं है, यानी जिनमें वेरिएबल नहीं है, तो उनको भी एक साथ ले लेते हैं। 5x को इधर लेके आइए, तो 5x मेरा हो जाएगा पॉजिटिव का, माइनस का 3x पहले से ही है, इक्वल टू 80 मेरा यहां पहले से ही है, 60 को मैं उधर लेके चला गया तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का। क्लियर, 5x माइनस 3x कितना आएगा 2x इक्वल टू 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा 20, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ओके, तो ये रही x की वैल्यू, यानी जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी उसकी वैल्यू। तो आया बच्चों समझ में। चलिए एक बार फिर से एक सरसरी निगाहें मार लेते हैं इसमें। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा था जिसमें हमको मोड गिवन था और फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी। ठीक है, हाँ एक चीज ध्यान देना बच्चों कि जब भी मोड का क्वेश्चन आएगा तो जब फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, है ना, जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी वो या तो मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग वाली होगी या सक्सेसर वाली होगी, क्योंकि इसके अलावा अगर किसी क्लास में फ्रीक्वेंसी मिसिंग कर देते हैं तो वो तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि उसका तो कुछ यूज ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे कहीं यूज हो रहा है ना। हम लोग 3 ही फ्रीक्वेंसी लेके चलते हैं, एक तो मॉडल क्लास वाली, एक उससे प्रीसीडिंग वाली और एक सक्सेडिंग वाली। तो ये एक इस क्वेश्चन की खास बात है, मतलब जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो मॉडल क्लास के या तो आगे वाले की या पीछे वाले की। लेकिन मॉडल क्लास आपको पता कैसे करना है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है ना, यहाँ 16 शो कर रहा है, तो मॉडल क्लास हमने पता कर लिया। जैसे ही मॉडल क्लास पता हुआ हमने इन सब की वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को हमने मोड के फॉर्मूले में रखा और मोड हमको गिवन था, इसलिए मोड की जगह पे हमने 36 वैल्यू पुट करी। ओके, अब सारी वैल्यूज हमारे सामने थी, सिर्फ एक अननोन था, वो था x और वो हमारा है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इसके लिए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और फाइनली हमको क्या मिला x इक्वल टू 10। तो चलो बच्चों, आया मजा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर पे और उसमें हम मीडियन की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।